Press the subscribe button and click on the bell icon to receive all the latest updates. हेलो फेलो फोटोग्राफर्स एंड आई एम होपिंग वी आर डूइंग रियली ग्रेट। मैं हूं कुणाल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों की क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो जो ये दोनों टर्म्स है ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम, ये दोनों टर्म्स आई एम होपिंग कि आपको क्लियर हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑप्टिकल जूम क्या होता है, तो जैसे आप नाम में देख सकते हैं ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल जूम कुछ नहीं होता, सिंपल है। अभी हम DSLR की बात करते हैं। जब आप लेंस को, अगर आपका जूम लेंस है लेट्स से 24-70 या 70-300 या कोई भी ऐसा लेंस जहाँ पे आप फोकल लेंथ चेंज कर सकते हो, तो जब आप अपनी फोकल लेंथ को बढ़ाते हो, लेट्स से अगर आप 24-70 लेंस यूज़ कर रहे हो तो आप 24 mm से 50 mm या 70 mm जब जाते हो तो उसका हम बोलते हैं ऑप्टिकल जूम होना, जहाँ पे ऑप्टिक्स को यूज़ करके आप जूम कर रहे हो। तो इसमें सिंपल है, जब आप लेंस या अगर आप मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो, तो जो आजकल टेलीफोटो लेंस जो 2 कैमरा का सेटअप आ रहा है हर फ़ोन में, ऑलमोस्ट हर फ़ोन में, तो वहाँ पे जो दूसरा कैमरा है वो टेलीफोटो लेंस होता है। तो वो यही करता है, वो बेसिकली आपकी फोकल लेंथ बढ़ा देता है। तो उस केस में आप ऑप्टिकली जूम कर रहे हो। तो अब अगर हम बात करें डिजिटल जूम की, अब डिजिटल जूम में क्या होता है, जब आप अपने कैमरा को, जो आपने ऑलरेडी फ़ोटो खींच रखी है, आप उस फोटो को एक्सपैंड करते हो, उसको डिजिटल जूम बोलते हैं। अब ये होता कैसे है, लेट्स सपोज अगर आप DSLR में कोई भी फ़ोटो खींचते हो, उसके बाद जब आप जूम करके उसको देखते हो या अपने कंप्यूटर में आप उसको जूम करके क्रॉप करते हो, तो वो और कुछ नहीं हो रहा, आप अपनी फ़ोटो को एक तरह से उसका जो पिक्सल साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहे हो। अगर आपकी फ़ोटो 12 मेगापिक्सल की है, लेट्स से 12 मेगापिक्सल की है, अब आप उसको क्रॉप करोगे तो आप पिक्सल्स कम कर रहे हो, तो आप एक तरह से इमेज की जो क्वालिटी है वो ख़राब कर रहे हो। तो यहाँ पे डिजिटल जूम में यही होता है, आप ऑलरेडी एक फ़ोटो को क्लिक करने के बाद उसको आप बड़ा करके एक तरह से आप उसके जो पिक्सल साइज़ है वो बड़ा कर रहे हो और पिक्सल काउंट कम कर रहे हो। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस आते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता है डिजिटल जूम। तो ये आपके DSLR में, अगर आप मोबाइल फ़ोन में जो आप पिंच करके आप जूम करते हो, वो भी एक तरह से डिजिटल जूम होता है। वो ऑप्टिकल जूम नहीं होता, वो डिजिटल जूम होता है। तो ये है डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम का डेफिनेशन या क्या होता है। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस और एडवांटेजेस। तो अब अगर हम बात करें कि ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम में क्या डिफरेंसेस हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफरेंसेस बताऊँगा जहाँ पे ऑप्टिकल जूम के बेनिफिट्स हैं। तो आइडियली देखा जाए तो ऑप्टिकल जूम इज़ मच बेटर दैन डिजिटल जूम, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा वो है कि जो पिक्सल काउंट है वो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लेट्स से अगर आप ऑप्टिकली जूम करते हो, तो ऑप्टिकली जूम में क्या होता है, आप पिक्सल काउंट पे कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर आप एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ कर रहे हो, तो आप चाहे 18 mm पे शूट कर लो या चाहे आप 200 mm या 400 mm पे शूट कर लो, आपका पिक्सल काउंट 16 मेगापिक्सल ही रहेगा। बट एज़ कम्पेयर टू डिजिटल जूम, अगर आप एक वाइड फ़ोटो लेते हो, उसके बाद आप उसे क्रॉप करके डिजिटली जूम करके एक छोटी फ़ोटो बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे आप पिक्सल काउंट बहुत कम कर दोगे। क्योंकि अगर आप एक फ़ोटो को क्रॉप करते हो तो वहाँ पे आप पिक्सल्स कम कर रहे हो उसके। लेट्स से जैसे आप यहाँ देख सकते हो, अगर एक नॉर्मल फ़ोटो है और उसको जब आप क्रॉप करते हो तो एक तरह से आप उसके जो पिक्सल्स हैं वो उससे हटा रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ऑप्टिकल जूम में आपको उतना ही मेगापिक्सल काउंट मिलेगा, बट डिजिटल जूम में आपके मेगापिक्सल काउंट कम होते रहते हैं। अब अगर मैं दूसरे डिफरेंस की बात करूँ तो वो है क्वालिटी ऑफ इमेज। तो जब आप ऑप्टिकल जूम में फ़ोटो क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, बिकॉज आप ऑप्टिकली फ़ोटो के पास या दूर जा रहे हो। बट अगर आप डिजिटल जूम में आप फ़ोटो को जब आप क्रॉप करते हो या आप डिजिटली उसको जूम इन करके देखते हो, तो आपको वहाँ पे क्वालिटी में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ दिखेगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि आप पिक्सल काउंट कम कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आप पिक्सल्स को बड़ा कर रहे हो एक तरह से, बिकॉज आप उतनी ही फ़ोटो देखना चाहते हो पर आप उसको एक्सपैंड कर रहे हो। तो जो आपका पिक्सल साइज़ अगर इतना होगा तो वो अब इतना हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो फ़ोटो है वो ग्रेनी दिखती है, शार्पनेस कम होती है और ओवरऑल इमेज में आपको वो इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं दिखेगी जो आपको पहले दिखती है। तो ये बेनिफिट है यहाँ पे ऑप्टिकल जूम का एज़ कम्पेयर टू डिजिटल जूम। अब अगर हम क्वालिटी से बाहर आएँ तो जो तीसरा यहाँ पे डिफरेंस आता है वो है पर्सपेक्टिव का। अब पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है, देखिए ऑप्टिकली जब आप जूम कर रहे हो तो अगर आप वाइड एंगल फ़ोटो क्लिक करते हो तो आपका ज़्यादा बैकग्राउंड आपके फ्रेम में आता है,
उसी केस में अगर आप जूम इन ऑप्टिकली करते हो तो आप लेट्स से अगर 200 mm पे शूट करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो कम दिखेगा आपको उसी फ्रेम में। तो अब यही चीज़ होता है ऑप्टिकल जूम में, आपके पास कंट्रोल है, आप पर्सपेक्टिव हर फोकल लेंथ पे अलग ले सकते हो। बट अगर आप डिजिटली जूम कर रहे हो तो लेट्स से आपने अगर एक 20 mm पे फ़ोटो क्लिक करी, अब उसको आप क्रॉप करके आप सोचोगे कि मैं क्रॉप करके इसको एक तरह से 50 mm की फ़ोटो बना लूँ, तो आप वो उतना क्रॉप तो कर लोगे और सब्जेक्ट को पास अपीयर करवा लोगे, बट जो आपका पर्सपेक्टिव है वो चेंज नहीं होगा। वो 20 mm वाला ही पर्सपेक्टिव रहेगा, वो 50 mm वाला पर्सपेक्टिव नहीं आएगा। अब इसी बात पे हम 4 डिफरेंस की बात करें, वो आती है डेप्थ ऑफ फील्ड या जैसे आप जानते होंगे ब्लर इफेक्ट। तो जब आप ऑप्टिकली जूम करते हो तो इसी केस में लेट्स से अगर मैं 20 mm पे एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ और एक अगर मैं 85 mm पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे 20 mm में मेरे को जो बैकग्राउंड ब्लर है वो कम मिलेगा, 85 mm में मेरे को ज़्यादा मिलेगा। बट अगर आप डिजिटली जूम करते हो एक 20 mm की फ़ोटो को, उसको क्रॉप करके आप ऐसे दिखाना चाहते हो कि वो 85 mm की फ़ोटो है, तो वहाँ पे आप उसको उतना दिखा तो दोगे बट आपको जो ब्लर इफेक्ट है वो 20 mm वाला ही मिलेगा, वो जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो आपको 85 mm वाली नहीं मिलेगी। तो ये डिफरेंस है ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम में। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 डिफरेंसेस बताए, जहाँ पे ऑब्वियसली ऑप्टिकल जूम है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल जूम। बट अगर हम डिजिटल जूम के बेनिफिट्स की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें, तो एज सच कोई एडवांटेज नहीं है। बस एक एडवांटेज मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक वो टेलीफोटो जूम लेंस ले सके। लेट्स से आपके पास 18-55 mm है या कोई बेसिक किट लेंस है। अब उसके साथ अगर आपको डिजिटली जूम करना है तो आपके पास वही ऑप्शन है, आपके पास एक तरह से ये ऑप्शन है कि आप एक अगर आप किसी चीज़ के पास नहीं जा सकते, लेट्स से 55 mm पे आप शूट कर रहे हो, अब आप उस सब्जेक्ट के पास नहीं जा सकते, तो आप 55 mm पे फ़ोटो लेके उसको जूम करके थोड़ा आप पास विजुअली दिखा सकते हो, जबकि आप नॉर्मली तो दिखा नहीं सकते बिकॉज आपके पास ज़्यादा फोकल लेंथ का लेंस है नहीं। तो ये एक एडवांटेज है डिजिटल जूम की। बट ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स ऑब्वियसली हैं, बट अगर आप दोनों को कंपेयर करो, ऑप्टिकल जूम इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू डिजिटल जूम। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो, आपके पास एक जूम लेंस है, तो आप प्रेफर करिए कि आप ऑप्टिकली जूम करिए, ना कि डिजिटल जूम। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कहीं पे भी, बस इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो देखते हुए वीडियो लाइक नहीं किया, अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कर देना जाने से पहले, और अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बिकॉज मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। क्योंकि ये भी वीडियो मैंने कोई टॉपिक सोचा नहीं था, मेरे को एक कमेंट आया था एक सब्सक्राइबर का, तो उसको देख के मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं, उस तरह से वीडियो बनी। तो आपके अगर कुछ भी सजेशन है आप नीचे कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और हमेशा की तरह मैं आज की फीचर्ड इमेज आपको दिखाऊंगा। तो ये है आज की फीचर्ड इमेज। तो इन फ्यूचर अगर आपको चाहिए कि आपकी फ़ोटो भी हर वीडियो के फीचर में आए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इंस्टाग्राम में जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं इस इंस्टाग्राम हैंडल पे, डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, और आपको हैशटैग यूज़ करना है #TPB फीचर। बस आपको TPB फीचर हैशटैग यूज़ करना है अपनी फ़ोटो में, और मेरे को जो भी अच्छी लगेगी मैं उसमें से पिक करके अपनी वीडियो में डाल दूंगा। और आज की टिप ऑफ द वीडियो है कि आप जब भी फ़ोटो क्लिक कर रहे हो और आपको बैकग्राउंड ब्लर मैक्सिमम चाहिए, तो आप ट्राई कीजिए कि अपने सब्जेक्ट के पास जितना आप कैमरा रख सकते हो उतना रखिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपके कैमरा टू सब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो जितना कम होगा उतना आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये थी आज की टिप और फोटो ऑफ द वीडियो। तो ये थी आज की फ़ोटो और टिप ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।